हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल जेके ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 10 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेड एनिमल। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। ट्रांसपोर्ट मतलब कोई भी मटेरियल जो एब्सॉर्ब होता है या फिर कहीं पे बनता है, उसका एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना कहलाता है आपका ट्रांसपोर्ट, राइट। तो जो एनिमल में ट्रांसपोर्ट होता है या फिर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ठीक है, वो आपका दो तरह का होता है। ठीक, आपका कौन कौन से टाइप का होता है? एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपका जो लेस डेवलप्ड एनिमल है, लोअर एनिमल है, उनमें पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपका जैसे जैसे एनिमल डेवलप होते चले जाते हैं तो उनमें आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है? आपका हार्ट होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि और लोअर एनिमल जो और भी ज्यादा बिल्कुल ही आपके, अगर हम बात करें जैसे यूनिसेलुलर एनिमल हो गए, ठीक है, उनमें हार्ट भी नहीं होता है, लेकिन थोड़े जैसे जैसे डेवलपमेंट आता जाता है, जैसे हम बात करें आपका इंसेक्ट्स वगैरह में, तो हार्ट आपका डेवलप हो जाता है, उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, ठीक है। बट आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आपका वेल डेवलप नहीं होता है, राइट। इसमें क्या होता है? आपका हार्ट है, ठीक है, बॉडी सेल्स हैं, बट इनको जो कनेक्ट करने के लिए कोई आपकी ब्लड वेसल्स नहीं है, इनमें आपका ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, ठीक है। हार्ट क्या करता है? डायरेक्ट हार्ट आपका पंप करता है, ठीक है, और डायरेक्ट पोर कर देता है सारे सेल्स में ब्लड, ठीक है, सीधा डायरेक्ट जाके उनको दे देता है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो हार्ट आपका पंप करेगा ब्लड, फिर वो आपका देगा पाइप्स में, जिनको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, उन ब्लड वेसल्स में देगा एंड देन ब्लड वेसल्स लेके जाएंगी आपका हर सेल तक ब्लड को, ठीक है। तो ये अंतर होता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में और आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओपन में आपका कोई ब्लड वेसल्स जो पाइप है बीच में वो नहीं पाए जाते। हार्ट से सीधा सीधा पानी हमने आपका वो ब्लड आपका सेल्स में छोड़ दिया, राइट। लेकिन बात करें अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में उन पाइप के थ्रू जो आपका, जिनको हम कहते हैं ब्लड वेसल, हार्ट से आपका सेल तक जाने के लिए बीच में पाइप्स लगे हुए हैं और उनके थ्रू आपका ब्लड जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ तक का समझ आ गया होगा। देन हम बात करते हैं आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है। अच्छा, इनके एग्जाम्पल हमारे इंसेक्ट हो गए, ठीक है, और इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें आपका, तो इसमें ह्यूमन हो गए, एनिमल्स में आर्थर हो गए, अर्थवॉर्म हो गए, ठीक है, कैट्स, डॉग, इन सब में आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हम अपना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, हमारे 10th में दे रखा है तो हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें आपका दो सिस्टम है, ठीक है। आपका एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हमारे बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में आपके दो सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक, और एक आता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अभी हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम हम आगे की नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं हम पहले। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड, जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा हो, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेट आपका किस किस के थ्रू होता है, मतलब इसमें क्या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक। तो ब्लड सर्कुलेटरी में पहले बात तो आएगा ब्लड सर्कुलेट क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, इसलिए तो नाम इसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, राइट। देन उसके बाद में आते हैं हमारे ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स आपका कुछ भी नहीं होते, ये आपके पाइप्स टाइप्स के होते हैं, ठीक है, पाइप होते हैं एक तरीके से, जिनसे आपका ब्लड आपका फ्लो करेगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप की आपकी ब्लड वेसल्स होती है, राइट। अब हम बात करते हैं आपका, देन आता है आपका हार्ट, ठीक है, जो आपका इसको पंप करने का काम करेगा, ठीक है, जो आपका पंप करने का काम करेगा ब्लड को, उसको हम कहेंगे आपका हार्ट, ठीक है। हार्ट इज वेरी मेन ऑर्गन, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका, सबसे पहले ब्लड की बात करेंगे, फिर हम ब्लड वेसल की बात करेंगे एंड देन हमारा हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लड की बात करते हैं, तो ब्लड आपका, ब्लड के कंपोनेंट्स पे आते हैं, ठीक है। ब्लड आपका बना होता है प्लाज्मा से, ठीक है, और इसके अंदर पाए जाते हैं आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स,
ठीक है। ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर आपका प्लाज्मा पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, आरबीसी पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अभी बस आप नाम पढ़ेंगे, देन अभी हम इसके इनको डिटेल में जाके अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्लड के अंदर हमने अभी देखा कि जो हमारा ब्लड होता है वो आपका प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट का बना होता है। ठीक है, अब हम उनमें से एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। राइट, प्लाज्मा आपका क्या होता है? प्लाज्मा द लिक्विड पार्ट ऑफ अ ब्लड, जो भी आपका लिक्विड पार्ट है ब्लड का वो आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है वो आपका 55% आपका प्लाज्मा का बना होता है। ठीक है, प्लाज्मा एक कलरलेस सब्सटेंस है। प्लाज्मा जो है वो कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा के बारे में। अगर हम बात करें प्लाज्मा की तो वो आपका 90% वाटर का बना होता है। ठीक है, ब्लड जो है वो 55% प्लाज्मा का बना है और प्लाज्मा खुद जो है वो 90% वाटर का बना हुआ है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, एंड देन अब बात करते हैं प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें डिजोल्व होती है। तो प्लाज्मा के अंदर ही आपका सारी चीजें डिजोल्व होकर इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होती हैं। जैसे हमारे जो प्रोटीन है, ठीक है, वो प्लाज्मा के अंदर होते हैं। आपका डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट और आपका हार्मोन्स, ये सारे के सारे आपका प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होते हैं। ठीक है, और आपका गैसेस, ठीक, यहाँ पे गैसेस भी होगा। जो हमारी गैसेस हैं वो भी आपका प्लाज्मा के अंदर ही डिजोल्व होती हैं। ठीक है, देन आता है आपका रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर इमर्ज इन दिस लिक्विड। जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स थी, जो हमने अभी पीछे इनके बारे में मतलब हमने इनके नाम पढ़े, वो आपका प्लाज्मा के अंदर ही इमर्ज होती हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा आपका मेन आपका कंपोनेंट है ब्लड का। ठीक है, अच्छा, हम एक यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है सीरम। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि आपका क्लॉटिंग करने का काम करते हैं। क्लॉट मतलब ब्लड का थक्का जमाने का, ब्लड को एक तरह से जमाने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे सीरम है, सीरम होता है आपका जिसमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता। अगर हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर निकाल दें तब हम उसको सीरम कहेंगे। ठीक है, अगर हमारा सीरम रखा हुआ है तो कभी वो क्लॉट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर हम उसको प्लाज्मा तभी कह रहे हैं जब उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर है। अगर हमने उसमें क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया तब हम उसको सीरम कहते हैं। राइट, तो अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट उसके ऊपर आरबीसी पे। ठीक है, तो हमने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया है और हम बात करते हैं अब आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं आपका आरबीसी के बारे में। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड आपका जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये तीनों आपका 45% जो आपका बचा वो आपका ब्लड का फॉर्मेशन, ये मतलब ब्लड का जो 45% है वो आपका इनका बना होता है। ठीक है, 55% हमारा प्लाज्मा था। अच्छा, तो आरबीसी जिनको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है, इनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। ठीक है, कहीं इरिथ्रोसाइट्स लिखा है तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें पता है कि आरबीसीज का ही दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, अच्छा, आरबीसीज की जो शेप होती है वो आपका बाइकॉन्केव शेप होती है। ठीक है, आपका थोड़ी ओवल होती है और बीच में हल्का सा गड्ढा टाइप का होता है यहाँ पे, मतलब थोड़ा हम बात करें जैसे हमारी होती है बालूशाही होती है कुछ इस टाइप की। ठीक है, तो आरबीसीज आपके इस शेप की होती हैं और इनमें कोई भी आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरबीसीज में न्यूक्लियस के कोई भी आपके सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो काम है वो सिर्फ आपका ऑक्सीजन लेके जाने का काम है। ठीक है, तो इसको ऐसा कोई भी आपके ऑर्गेनल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता इसका मतलब ये आपका डिवाइड करके और ज्यादा नहीं बनेंगी। ठीक है, इनमें डिवीजन नहीं होगा, ये आपका फॉर्म होंगी कहीं आपका, अभी हम बात करेंगे कहाँ पे बनती है, ये बनती है आपका बोन मैरो में। ठीक है, तो ये आपका खुद डिवाइड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियस नहीं है तो डिवाइड कैसे होंगे। इनका जो मेन काम है वो आपका ऑक्सीजन लेके जाने का काम है बस। ठीक है, तो इसलिए इनके अंदर कोई ऐसी सेल के ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाती हैं, तो इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, इनके कलर की बात करें तो रेड कलर की होती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल रेड है तो रेड कलर की होती है आपका ये। ठीक है, अच्छा, इनमें ऐसा क्या पाया जाता है जो रेड कलर की होती है? तो ये रेड कलर की इसलिए होती है क्योंकि इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है हम जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन।
ठीक है। जिसमें हम बात करें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट, जिसमें हीम की बात करें तो आपका ये है आयरन, ठीक है। ये आपका रेड कलर का होता है, ये आपका किसकी वजह से रेड कलर, इसका आयरन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। अब बात करें हम इसमें ग्लोबिन की, ग्लोबिन वाले पार्ट में आपका ग्लोबिन का वह है प्रोटीन, ठीक है। तो आपका आयरन प्लस प्रोटीन आपका हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। तो इसमें आयरन के प्रेजेंट होने की वजह से, हीमोग्लोबिन में आयरन का प्रेजेंट होने की वजह से वो आपका पिंक कलर का दिखता है अगर हम एक को देखें, लेकिन जब बहुत सारे हीमोग्लोबिन एक साथ में होते हैं तो आपका रेड कलर का दिखने लगता है, ठीक है। अच्छा, एक हीमोग्लोबिन, मैंने बोला आपका जो ऑक्सीजन है, रेड ब्लड सेल के लेके जाती है, ऑक्सीजन लेके जाती है, तो वो ऑक्सीजन आपका एक्चुअल में जो रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है ये ही आपका बाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है। तो ये आपका जो एक हीमोग्लोबिन है, ये आपका एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो आपका 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन हो सकता है, बाइंड हो सकता है, ठीक है। ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा और उनको फिर ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है, कैरीज ऑक्सीजन, आपका हमारा आरबीसीज का काम है ऑक्सीजन लेके जाने का, किसके थ्रू लेके जाते हैं, हीमोग्लोबिन के थ्रू लेके जाती है, ठीक है। इसका जो हम बात करें आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना है, कितना जीती हैं ये, तो ये आपका 120 दिन तक आपका जीती हैं हमारी जो आरबीसीज होती हैं, ठीक है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो फॉर्मेशन होता है आपका आरबीसीज का बोन मैरो में, बोन के अंदर का स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं बोन मैरो, ठीक है। वहां पे आपका आरबीसीज बनती है इन एडल्ट में, ठीक है। एडल्ट पर्सन में आपका बोन मैरो में आरबीसीज बनती है, राइट। अच्छा, ये आरबीसीज जब खत्म हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, तो ये कहाँ जाती है, तो यहाँ पे एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन में जाके आपका वो वहां पे जाके डिस्ट्रॉय होती रहती है, खत्म होती रहती है, ठीक है। इसलिए हम स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है, आपका स्प्लीन को, ठीक है। एमसीक्यू उसके लिए क्वेश्चन हमारे अच्छे होते हैं, ठीक है। स्प्लीन का एक और नाम होता है ब्लड बैंक, ठीक है, उसको हम ब्लड बैंक भी कहते हैं आपका, राइट। अब आता है हमारा, तो ये आरबीसीज जो है वो आपका एक दिन में लगभग आपका मिलियंस ऑफ आरबीसीज की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया कि इसका मतलब तो आरबीसीज कम हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं बेटा, जितना हमारे एक दिन में जितनी आरबीसीज खत्म होती है उससे 4 गुना आरबीसीज बनती रहती है। हमारी आरबीसीज जो होती है बहुत जल्दी जल्दी बनती है हमारी बोन मैरो में, ठीक है। ये हमारी इनका फॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है, ठीक है। तो ये आरबीसीज के हमारे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने वो उनको डिस्कस कर लिया है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपका WBCs पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे ब्लड के कंपोनेंट के WBC की, ठीक है। तो WBCs तो होता है आपका व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या होता है आपका, इनको हम कहते हैं आपका ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, तो अब हम पढ़ते हैं WBCs के बारे में, ठीक है। WBC मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक। तो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का दूसरा नाम होता है आपका ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे WBCs होते हैं वो आपके इरेगुलर शेप के होते हैं। अच्छा, हमने आरबीसीज में पढ़ा वो आपके प्रॉपर उनकी बाइकॉन्केव शेप होती है ना, पर लेकिन हमारे जो WBCs होते हैं इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है, ठीक है। और ना ही इनका आपका इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, वहीं पे हमने बात करी थी आरबीसीज में आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन WBCs में न्यूक्लियस पाया जाता है, बट नॉट इन अ रेगुलर शेप, ठीक है। इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, WBCs का कोई कलर भी नहीं होता है, ठीक है। इनमें आपका कोई ऐसा सच पिगमेंट नहीं पाया जाता जो आपका इसको कलर प्रोवाइड करे, दैट्स व्हाई वी कॉल द WBC व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, इसलिए हम इनको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, राइट। अच्छा, इनके जो लाइफ स्पैन की बात करें, हमारा आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना है 120, लेकिन इनका लाइफ स्पैन जो होता है बहुत शॉर्ट होता है, कुछ घंटों से कुछ दिनों तक, ठीक है। मैक्सिमम 13 to 14 डेज, अदरवाइज कुछ घंटे ही होता है, ठीक है। इनका जो मेन फंक्शन है, हमारे WBCs का जो मेन फंक्शन है वो क्या है आपका, WBCs का मेन फंक्शन है ये आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल के, ठीक है। जो
बाहर से कोई मटेरियल हमारी बॉडी में आ रहा है, ठीक है, जैसे कुछ वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, उनके अगेंस्ट में ये आपका क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपका एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो उनको किल कर सके, ठीक है, और हमारे ब्लड की सफाई कर सके, हमारे बॉडी को, हमारे ब्लड को साफ रख सके, ठीक है, ताकि हम बीमार ना पड़े। तो ये आपका उस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और उस फॉरेन मटेरियल से फाइट करते हैं। इसलिए हम WBCs को आपका क्या कह सकते हैं, सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, हम इनको आपका सोल्जर्स भी कहते हैं। तो WBCs का मेन काम क्या हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करना, ठीक है, ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं और इनको हम कहते हैं आपका सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। तो ये था हमारा WBCs। WBCs हमारे बहुत टाइप की होती हैं, ठीक है। WBCs आपका कई सारे टाइप की होती है, लेकिन वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो हमारा 11th क्लास का टॉपिक है, जब हम उसके बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल में हम आपका 11th क्लास में पढ़ेंगे। 10th क्लास के लिए इतना इनफ है कि हमें पता होना चाहिए WBCs का आपका फुल फॉर्म क्या है, WBCs का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है, उनका शेप, उसमें न्यूक्लियस है या नहीं है, उनका कलर और उनका लाइफ स्पैन आपको पता ही है। इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम पीरियड बिल्कुल नहीं है, आपका बनकर मिनिमम कुछ घंटों तक और मैक्सिमम आपका 13 से 14 दिनों तक, ठीक है। और आपका इनका मेनली जो आता है वो आपका इनका फंक्शन आता है। तो फंक्शन क्या है इनका, दे प्रोवाइड इम्यून सिस्टम टू अवर बॉडी, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल। ये हमें इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, कैसे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके जो आपका फॉरेन मटेरियल से लड़ाई करते हैं ताकि हमारी बॉडी में बीमारी ना रहे, ठीक है, हम बीमार ना पड़े जल्दी से, ठीक। तो ये हो गया हमारा WBC। अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट कंपोनेंट के प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे प्लेटलेट्स की, ठीक है। प्लेटलेट्स को हम दूसरा नाम होता है आपका थ्रोम्बोसाइट, राइट। हम इनके जो हमारा सेकेंड नेम है उसको हम याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभार वो दूसरा नेम लिख के दे देता है, नॉर्मल प्लेटलेट्स ना लिख के उसमें लिख के दे देता है थ्रोम्बोसाइट, फिर आप कंफ्यूज हो गए, ये तो हमारा सिलेबस में नहीं था, ठीक है। तो इसलिए हमें इस तरह से मतलब पहले से ही हम इसके बारे में पढ़ के रखेंगे तो हमें याद रहेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं आपका प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, राइट, ठीक है। प्लेटलेट्स आपका कहाँ बनती है, ये भी आपका बोन मैरो से ही बनती है, ठीक है। बोन मैरो में कुछ स्पेशल सेल पाए जाते हैं जिनका नाम होता है आपका मेगाकायरोसाइट्स, ठीक है, जिनसे आपका प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो प्लेटलेट्स आपका बोन मैरो में बनती है, ठीक है। अच्छा, इनकी शेप की बात करें, कलर की बात करें, ठीक है, तो इनका जो शेप होती है वो आपकी रेगुलर होती है जैसे WBCs की होती है, ठीक है। इनके अंदर पर आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, WBCs में न्यूक्लियस पाया जाता है, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और ये भी आपका कलरलेस होती है, ठीक है। हाँ जी, तो हमने इसका शेप की बात कर ली, कहाँ प्रोड्यूस होती है वो बात कर ली। अब हम बात करते हैं इनका फंक्शन। इनका फंक्शन है आपका ब्लड में क्लॉट करना, ठीक है, ब्लड को क्लॉट करना। हमारे कोई कट लग गया, ठीक है, चोट लग गई आपका, तो ब्लड आपका फ्लो करते जा रहा है, तो क्या आपको फ्लो करता रहेगा परमानेंटली? ऐसा नहीं होता ना, कुछ टाइम बाद में आपका जो ब्लड होता है वो आपका धीरे धीरे वहाँ पे जमने लगता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं थक्का बनने लग गया ब्लड का, राइट। तो वो आपका क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग होने लगता है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, वो आपका ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स पाए जाते हैं जिनके वजह से आपका ब्लड में क्लॉटिंग होती है, ठीक है। तो इनका सबसे मेन फंक्शन हो गया आपका ब्लड क्लॉट करने का, ठीक है। और ब्लड में अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो ऐसे तो आदमी का अगर कट लगा तो ब्लड बहता जा रहा है तो आदमी की डेथ हो जाएगी फिर एक टाइम पे, क्योंकि सारा ब्लड उसका बह जाएगा, वो रुक ही नहीं रहा। हम दवाई वगैरह लगाते हैं, वो हम सिर्फ उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरी को फिर से वैसा मेंटेन करने के लिए हमारी इंटरनल बॉडी ही काम करेगी, ठीक है। सिर्फ हम उसका ट्रीटमेंट तो दे सकते हैं, उसको हेल्प करा सकते हैं कि हाँ भाई हमारा ब्लड रुक जाए, लेकिन जो काम करना है, मेन काम तो हमारी बॉडी को ही करना है। बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स को ही काम करना है ब्लड को रोकने का, ठीक है। तो हमारा अगर बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, ब्लड नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ब्लड को रोकने के लिए आपका वो जमना चाहिए, थक्का बनना चाहिए, तो इसलिए आपका प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। कुछ टाइम लग जाता है ब्लड को जमने में, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इसमें आपका प्लेटलेट मतलब ये सिर्फ आपका ये नहीं है प्लेटलेट्स आई उन्होंने बोला हाँ हम तो जम रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, पूरी प्रोसेस चलती है, ठीक। लगभग 13 फैक्टर्स हमारे इसमें काम करते हैं, ठीक है, और वो 13 फैक्टर्स को काम करने के लिए टाइम तो लगेगा, ठीक है। इसलिए आपका जो ब्लड आपका क्लॉट होता है उसमें थोड़ा टाइम
टाइम लग जाता है। बट ऐसा नहीं है कि ब्लड आपका क्लॉट नहीं करेगा, अपने आप से ब्लड आपका क्लॉट करेगा, ठीक है। अगर और ज्यादा टाइम लग रहा है तो हो सकता है हमारी चोट ज्यादा खैरी हो, जो हमारा घाव है वो ज्यादा खैरा है, जिसको भरने के लिए, जिसको और ज्यादा फैक्टर चाहिए ब्लड को रुकने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपका टाइम लग जाता है, राइट। लेकिन आपका जो ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, उन्हीं की वजह से आपका ब्लड जो होगा वो एक टाइम पर आके रुक जाएगा, ठीक है, उसका थक्का जम जाएगा। तो मेन क्या है आपका ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स का होना। ये प्लेटलेट्स होती हैं जो आपका ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इसका हम फंक्शन याद करेंगे कि ये ब्लड को क्लॉटिंग करने में कौन मदद करता है, आपका प्लेटलेट्स। तो हमने आपका पढ़ लिया कि हमारा आरबीसीज के बारे में पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसीज के बारे में पढ़ लिया, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया, राइट। हमने और आपका प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। प्लाज्मा में सारी चीजें डिसॉल्व होके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। आरबीसीज आपका ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं, उनका मेन काम है आपका ऑक्सीजन को लेके जाना, ठीक है। उसके अंदर एक स्पेशल आपका पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि आपका एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल चार आपके ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो सकता है, चार आपके ऑक्सीजन को लेके जा सकता है, ठीक है। तो वो आपका आरबीसीज का काम हो गया। डब्ल्यूबीसीज का काम है आपका इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने का, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज हमारा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करके, ठीक है, जो कि आपका लड़ाई करती है। बाहर का कोई फॉरेन मटेरियल अगर हमारी बॉडी में आ गया है तो उससे लड़ाई करती है, इसलिए हम अपने डब्ल्यूबीसीज को सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स में आपका प्लेटलेट्स का जो काम है वो है आपका ब्लड क्लॉटिंग करने का, ठीक है। तो वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है। ये था हमारा पूरा ब्लड के बारे में। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पूरा सर्कुलेशन कैसे होता है ब्लड का, ठीक है, जिसमें हम ब्लड वेसल्स को डिस्कस करेंगे और आपका हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको लग रहा है कि हमारे से आपको समझ आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।